आजकल कीबोर्ड और टच स्क्रीन की दुनिया में हाथ से लिखना मतलब ये कला कहीं खो सी गई है ना? जरा सोचिए, आखिरी बार कब कुछ हाथ से लिखा था, और जब लिखा था तो क्या वो लिखावट एकदम साफ थी जिसे कोई भी आसानी से पढ़ सके? अगर जवाब नहीं है तो ये बातचीत बहुत काम की होने वाली है। अक्सर लोगों को यही लगता है कि भाई हमारी हैंडराइटिंग जैसी है वैसी ही रहेगी, है ना? हम मान लेते हैं कि ये एक ऐसी आदत है जिसे बदलना भाई बहुत मुश्किल है। मन में यही ख्याल आता है, अरे मेरी लिखावट तो बचपन से ही खराब है, अब इसमें क्या ही बदलाव आएगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि साफ लिखावट कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है। ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है, और इसे सुधारने का एक बहुत ही सिंपल और असरदार तरीका है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा सिस्टम जिसमें 6 पिलर्स हैं जो लिखावट में महारत हासिल करने में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सिस्टम का पहला हिस्सा है बुनियादी तैयारी। देखिए, जैसे किसी भी इमारत के लिए एक मजबूत नींव जरूरी होती है ना, ठीक वैसे ही अच्छी लिखावट के लिए भी है। यह हिस्सा उन 2 पिलर्स पर फोकस करता है जो असल में एक शब्द लिखने से पहले ही सफलता की जमीन तैयार कर देते हैं। तो पहला पिलर है बेसिक स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस। मतलब हर अक्षर कुछ सीधी टेढ़ी लाइनों, लूप्स और मोड़ों से ही तो बनता है ना? जब हम रोज इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे हाथ के मसल्स को इसकी आदत पड़ जाती है, ठीक वैसे ही जैसे साइकिल चलाना या टाइपिंग करना। इसी को कहते हैं मसल मेमोरी। और सच कहूं तो सुधार की असली शुरुआत यहीं से होती है। अच्छा, दूसरा पिलर जुड़ा है हमारे लिखने के तरीके से। मतलब हमारा फिजिकल सेटअप कैसा है। इसमें 2 ऐसी चीजें हैं जिन पर हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते। एक तो पेन को सही तरीके से पकड़ना, और दूसरा कागज को सही पोजीशन में रखना। सुनने में ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, पर यकीन मानिए इनका असर बहुत बड़ा होता है। और यहां पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कागज को 45 डिग्री के एंगल पर रखना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, हाथ को एक नेचुरल स्लांट मिलता है और लिखावट में एक जैसी कंसिस्टेंसी और आराम दोनों आ जाते हैं। तो चलिए अब अगले हिस्से पर आते हैं, अभ्यास का तरीका। देखिए, नींव तो हमने मजबूत कर ली, अब अगला कदम है सही आदतें बनाना। क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस करना ही काफी नहीं होता, सही तरीके से प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये जो हिस्सा है ये अगले 3 पिलर्स को मिलाकर एक बहुत ही असरदार प्रैक्टिस का तरीका बनाता है। तो तीसरा, चौथा और 5वां पिलर, ये तीनों एक साथ काम करते हैं। पहली बात, धीरे धीरे लिखें। अभी स्पीड पर नहीं बल्कि हर अक्षर की बनावट पर ध्यान देना है। दूसरी बात, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। मतलब हर अक्षर का साइज और झुकाव एक जैसा हो। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, इसे रोज की आदत बना लें, क्योंकि कंसिस्टेंसी के बिना कुछ नहीं होता। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इसके लिए कोई घंटों की प्रैक्टिस नहीं चाहिए। रोजाना सिर्फ 10 से 15 मिनट बस। ये इतना कम टाइम है कि कोई भी अपनी बिजी से बिजी लाइफ में से आसानी से फिट कर सकता है, और ये आदत बिल्कुल भी बोझ नहीं लगती। अब हम पहुंचते हैं इस सिस्टम के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पिलर पर। इसे कहते हैं फीडबैक लूप। ये वो हिस्सा है जो न सिर्फ ये दिखाता है कि हम कितना आगे बढ़े हैं, बल्कि यही हमें मोटिवेट भी करता है कि हम लगे रहें। तो छठा पिलर क्या है? अपनी प्रोग्रेस को खुद देखना। मतलब समय समय पर अपनी पुरानी हैंडराइटिंग को नई हैंडराइटिंग के साथ रखकर कंपेयर करना। जब कोई अपनी आंखों से इंप्रूवमेंट देखता है ना, तो बस वही सबसे बड़ा मोटिवेशन बन जाता है, जो इस कोशिश को जारी रखने की हिम्मत देता है। और यहाँ उस बदलाव को साफ साफ देखा जा सकता है। एक तरफ है वो लिखावट जो बिना सोचे समझे जल्दबाजी में की गई है, और दूसरी तरफ है प्रैक्टिस के बाद की लिखावट जिसमें हर अक्षर का साइज एक जैसा है, झुकाव यूनिफॉर्म है और स्ट्रोक्स में एक ठहराव दिखता है। यही वो रिजल्ट है जिसे पाया जा सकता है। तो चलिए अब इन सभी 6 पिलर्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि हैंडराइटिंग में महारत हासिल करने का ये रास्ता असल में कितना सीधा और सिंपल है। तो ये रहा पूरा का पूरा सिस्टम एक नज़र में। रोज बेसिक स्ट्रोक्स से शुरू करें, पेन सही से पकड़ें और कागज को 45 डिग्री पर रखें। इसके बाद बस 10-15 मिनट धीरे धीरे और कंसिस्टेंसी के साथ लिखें, और आखिर में अपनी पुरानी और नई लिखावट को कंपेयर करके खुद को मोटिवेट करते रहें। ये एक ऐसा रास्ता है जिसे कोई भी अपना सकता है। और जाते जाते एक सवाल, साफ लिखावट का मतलब सिर्फ सुंदर अक्षर लिखना नहीं है। इसका मतलब है अपने विचारों को साफ साफ सामने रखना। तो सवाल ये उठता है कि अगर लिखने में इतनी क्लैरिटी लाई जा सकती है, तो जरा सोचिए जिंदगी के और किन हिस्सों में विचारों की यही क्लैरिटी एक बड़ा बदलाव ला सकती है।